नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में आप व्यस्त होंगे। मित्रों, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप उसकी तैयारी में व्यस्त रहें, अच्छी बात है। लेकिन अभी बीच में समीक्षा अधिकारी का जो है फॉर्म आया था और समीक्षा अधिकारी के लिए हम आज आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि समीक्षा अधिकारी में पद कितने थे और कितने फॉर्म भरे गए। मित्रों, आप जानते हैं इस बार जो समीक्षा अधिकारी है, समीक्षा अधिकारी यानी RO, इसके लिए 334 पदों का प्रावधान किया गया। जबकि जो आपको ARO पदों की बात कर रहे हैं, जो यानी सहायक समीक्षा अधिकारी की, उनकी संख्या 77 है। कुल मिलाकर के जो आपकी भर्ती आती है वो 411 पदों पर आती है। 411 पदों के सापेक्ष जो टोटल फॉर्म पड़े हैं वो पड़े हैं 10,69,000। 10,69,000 लोगों ने जो है दावेदारी ठोकी है 411 पदों के लिए। हालांकि पद बहुत अच्छे हैं, जिसकी योग्यता रही होगी सभी ने फॉर्म अप्लाई किया। अच्छी बात है, बढ़िया काम है। लेकिन अब खास बात यह है कि इस आयोग को अच्छे से पेपर कंडक्ट कराना है। इस पर सबसे बड़ी दारोमदार है। सरकार इसको निष्पक्षतापूर्ण तरीके से पेपर कंठस्थ करवाए, पेपर कंप्लीट करवाए और उसके बाद उसका रिजल्ट भी राइट टाइम देने का प्रयास करे। आओ थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। प्रयागराज की ये पेपर कटिंग है मित्रों, आज की प्रमुख संवाददाता से खास बातचीत में ये बात सामने लिखी गई। समीक्षा अधिकारी यानी RO के 334 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के यानी ARO के 77 पद, कुल मिलाकर के 411 पदों के लिए 10,69,725 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक पद के लिए 2600 से अधिक दावेदार मैदान में आ चुके हैं। मित्रों, एक पद और 2600 लोग, कितने? 2600 लोग। ये तो नॉर्मली बातचीत की बात है। इसमें जब आरक्षण लगे था, ये जो 2600 है ना, ये लगभग चला जाएगा 3500 और 4000 के आसपास। यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को RO ARO भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिल गए। आवेदन इसलिए ज़्यादा मिल गए क्योंकि डेट बढ़ा दी गई थी, फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ाई गई थी ना, इसलिए इतने फॉर्म पड़ गए थे। आवेदकों की बड़ी संख्या का मुख्य कारण यह है कि RO के लिए केवल स्नातक पास ही आवेदन योग्य थे। जो आपका RO है, समीक्षा अधिकारी है, उसके लिए नॉर्मली स्नातक आप BA किए हैं, आप BSc किए हैं, आप BSc AG किए हैं, आप कॉमर्स किए हैं, आप BTech किए हैं, आप MBBS किए हैं, कुछ भी किए हैं, कुल मिला के स्नातक हैं तो आप अप्लाई कर सकते थे। ये था। अगली बात जो पॉइंट दिया गया कि लंबे समय से शिक्षक समेत दूसरी भर्तियां नहीं आने के कारण स्नातक पास युवाओं ने इस भर्ती में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आवेदन कर दिया। फीस भी ज़्यादा नहीं थी, 125 रुपये फीस है। फॉर्म सभी को भरना चाहिए भाई। भर्तियां कोई लंबी नहीं आई। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, जो SSC तैयारी कर रहे थे वो भी हैं, जो इसके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे वो तो हैं ही, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है इसके लिए। सभी ने अप्लाई कर दिया। समीक्षा अधिकारी के 334 पदों में से 322 पद उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं। सोचो, यूपी के सचिवालय में 322 पद जाएंगे। 9 लोक सेवा आयोग और जो है 3 पद राजस्व परिषद में बताए गए हैं। RO ARO की लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो फरवरी में बताई जा रही है कि हो सकती है परीक्षा आपकी, जो प्रारंभिक परीक्षा है वो लिखित परीक्षा आपकी फरवरी में हो जाएगी। हालांकि पेपर जो है आपका वो OMR बेस होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड करता है और MCQs टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा हाल में। 140 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे GS से मित्रों, यानी जनरल स्टडीज से। आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके हिंदी से। कुल मिलाकर के ये 200 प्रश्न का जो है आपका पेपर होगा। 1/3 माइनस मार्किंग है, ये बहुत तगड़ा है, याद रखिएगा। और इसके लिए जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ आपको इस बार कम से कम जो हमें लग रहा है 120 प्लस चाहिए ही चाहिए, 120 प्लस। GS में आपका 90 से कम कोई चांस नहीं है, ठीक है। 120 प्लस ही कट ऑफ रहेगा, ये कन्फर्म है। और एक बात इन्होंने इसी पेपर में छापी, देखो LT ग्रेड, आप जानते हैं मित्रों LT ग्रेड की भर्तियां आती हैं।
LT ग्रेड में आपका जो B.Ed किया हुआ बंदा होता है वही अप्लाई कर पाता है। उससे इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन की तो बताया कि 2018 में हुई सहायक अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक यानी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती थी, उसमें सबसे अधिक आवेदन आए थे 7,63,317 अभ्यर्थी। 7,63,317 अभ्यर्थी LT ग्रेड 2018 में अप्लाई किए थे। हालांकि इस भर्ती में LT ग्रेड शिक्षकों के कुल जो है 10,768 पद बताए गए थे। 10,768 पद के सापेक्ष आए थे 7,63,317 पद। ठीक है, इतने बंदे थे, 10,768 पद थे और 7,63,317 अभ्यर्थी अप्लाई किए थे कि हमें इसमें नौकरी लेनी, लेकिन पास उतने हुए थे। पदों और आवेदकों की संख्या के लिहाज से यह आयोग की सबसे बड़ी भर्ती थी, लेकिन RO के लिए इस भर्ती ने आवेदनों की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मित्रों, जो LT ग्रेड है ना, कि LT ग्रेड ये भी आपका क्या करवाता है, UPPSC भी करवाता है, UPPSC ही करवाता है। तो उसका रिकॉर्ड यही था कि 7,63,317 मैक्सिमम रिकॉर्ड आया है, लेकिन ये नहीं जान पाए कि 10,69,725 लोग कैसे आ गए, क्योंकि मित्रों डेट बढ़ाई गई थी, फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई गई थी, इसलिए इतने आवेदन आ चुके हैं। अब फिलहाल सभी लोग तैयारी पर लग जाओ, तैयारी खूब ईमानदारी के साथ करना, हिंदी तगड़े से तैयार करना। 60 प्रश्न आते हैं, 6 टॉपिक दिए होते हैं, उन 6 को बिल्कुल रट लेना है। उसके साथ GS का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना है, तब जाके काम आपका हो पाएगा। मित्रों, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसका क्या डिटेल्स रहने वाला है, ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।